हेलो स्टूडेंट, मैं डीपी सिंह टाइम्स कोचिंग में। आज ज्योमेट्री के हम लोग दूसरे पार्ट में, पहले पार्ट में हमने एरिया के बारे में कुछ बात की थी और फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम लोग तीसरे पार्ट, पहले पार्ट में जो था कि लास्ट में कुछ डिस्कस कर रहे थे हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, यानी कितने तरीके के होते हैं। उसमें मैंने लास्ट में कुछ बताया तो था उसमें थोड़ा सा, लेकिन जैसे मैंने एक छोटा सा चीज़ और लिखा और इसमें आपको अगर बताना हो कि अगर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ये जो टॉपिक है यहाँ शुरू कर रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में क्या होगा कि एक छोटा सा टॉपिक है, बस देखना आपको इसमें, उसके बाद हम लोग आगे ही चलेंगे इसमें। ये मान लीजिए ट्रायंगल है और ट्रायंगल का नाम हमने दे दिया ए बी और सी, और इसको ए ले लिए, इसको सी ले लिए, इसको बी ले लिए, और आपसे पूछा जाए कि ये ट्रायंगल कैसा होगा। ठीक है, इस ट्रायंगल के बारे में आपसे पूछा जाए कि ये ट्रायंगल कैसा होगा। ट्रायंगल कैसा होने का मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल एंगल के हिसाब से कैसा होगा। मैंने एंगल कोई नहीं दिया इसमें, लेकिन मैं एंगल के हिसाब से पूछ रहा हूँ आपसे कि एंगल के हिसाब से ट्रायंगल क्या होना चाहिए, कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा या ऑब्ट्यूस होगा। अगर एंगल दिया होता तो आप बता सकते थे। अगर एंगल ना दिया हो, तीनों भुजाएं दी हों, और आपसे क्या पूछा जाए कि कैसा एंगल के हिसाब से ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो इसको कैसे देखते हैं हम लोग, वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसमें। लेकिन इसमें एक कंडीशन आपको पता होना चाहिए, जैसे ए बी सी से तो आप बता ही नहीं सकते कि कौन सी भुजा सबसे बड़ी है या कौन सी सबसे छोटी है। तो हमने मान लिया कि इसमें जो आपका ए जो है वो सबसे बड़ा है, तो ए सबसे बड़ा है और बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है। ठीक है, ऐसे हमने बना लिया कि कंडीशन दे दिया यहाँ पे कि ए जो है बी और सी से बड़ा है। अगर ए सबसे बड़ा होगा तो इसके सामने वाला कोड भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। और जो सबसे छोटे होते हैं, जैसे सी अगर सबसे छोटा है तो इसके सामने वाला कोड भी क्या होगा, सबसे छोटा होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अब बताइए कि इसमें कौन सा ट्रायंगल होगा, तो इसमें तीन केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। या तो एक्यूट होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, या तो फिर ये क्या हो सकता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, या तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज और ऑब्ट्यूस मतलब अधिक कोण त्रिभुज, कौन सा होगा। तो देखते हैं इसको कैसे होगा। पहला पॉइंट ये होगा कि देखिए कैसे पहचानते हैं, फिर हम इसको देखेंगे कहाँ से आया ये। तो सबसे पहला ये देखिए कि अगर हम ऐसे लिख दें कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, ये पहला पॉइंट हो गया। अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो ये ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, हमारा न्यून कोण त्रिभुज होगा। न्यून कोण को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये तब के लिए होगा जब हमारा इस कंडीशन को फॉलो करेगा। लेकिन आपके पास एक माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये कहाँ से आ गया, ये ऐसा लिखने से एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसे हो गया ये। ठीक है, ऐसा आपको सोचना चाहिए, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर। दूसरा क्या हो गया कि एक केस ऐसा हो सकता है जब ये दोनों के स्क्वायर का सम, बड़ा वाला जो सबसे साइड है, इससे क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। तो इस केस में ये क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, विजिबल होगा। दूसरा देखिए इसके अलावा क्या हो सकता है, तीसरा तीन ही केस पॉसिबल है। तीसरा ये हो सकता है कि अगर हम इस केस में ऐसा बना दें कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, तो इस केस में क्या होगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। अच्छा, अब तो हमने तीनों को मैंने बता दिया कि ये कौन कौन से होते हैं। ऐसे आप निकाल तो सकते हैं। ठीक है, ऐसे निकालने का मतलब ये हो सकता है कि आप बता सकते हैं, तीनों भुजाएं दी हों तो आप बता सकते हैं कौन सा ट्रायंगल है। इसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ये क्या होता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये हम निकाल तो सकते हैं, लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे करने से कैसे पता चल जाएगा कि ये क्या होगा, हमारा कौन सा एंगल है, कौन सा ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में, कैसे ये हुआ, कहाँ से आया और ऐसे क्यों लिखते हैं। ऐसा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि ऐसा कहाँ से आता है ये सब। ठीक है, लेकिन हाँ, ये सिर्फ आपको जानने के लिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा हो और जिससे आप अच्छे क्वेश्चनों को आसानी से लगा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें। देखिए वो क्या बेसिक पता होना चाहिए, वो मैं लिखता हूँ अभी, कि किसी भी नंबर को आप कैसे अलग अलग तरीके से विभाजित करते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो कोई भी संख्या या तो पॉजिटिव होती है या तो नेगेटिव होती है। ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए नॉर्मली तो कोई भी संख्या क्या होती है, पॉजिटिव या तो नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव हम कैसे डिसाइड करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हमको डिसाइड करना होगा तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि जो भी संख्या 0 से बड़ी होगी, अगर कोई भी नंबर 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो जो भी नंबर 0 से बड़ा होगा, कुछ भी ले लीजिए, अगर हमने ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, तो वो नंबर हमेशा अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा, वो धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, दूसरा
या तो फिर अगर हम उसको बोल दें कि अगर वो संख्या 0 से क्या है, छोटा है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने लिख दिया कि b जो है 0 बड़ा है, ठीक है, अगर 0 बड़ा है तो क्या हो सकता है, वो नेगेटिव होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 0 से छोटा होगा, या तो 0 के बराबर होगा। जब 0 के बराबर होगा फिर तो 0 ही हो जाएगा। कभी कभी इसके साथ ऐसा भी साइन लगा दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, चलिए इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि कैसे ऐसा क्यों होता है। क्योंकि देखिए हम कुछ संख्याओं को हम पॉजिटिव बोलते हैं, कुछ संख्याओं को हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन दोनों में अंतर है बहुत कुछ, उसको देखेंगे। तो जैसे अब यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी ट्रायंगल है, अगर हमको जैसे मान लीजिए कि सबसे बड़ा वाला एंगल ये है, हमने इसी को काउंट किया था कि ए जो है सबसे बड़ा है, ए बी और सी में। ये वाला ए था, ये सी था, और ये कितना था, ये बी था। ये आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज़। तो अगर ए बी सी हमको ये तीनों पता है कि ये वाली साइड ए है और ये सबसे बड़ा एंगल आपका, अगर ये एंगल आप निकाल लेते हैं किसी भी तरीके से, अगर ये एंगल आपको पता चल जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि जो भी होंगे इससे छोटे ही होंगे। अगर ये पता चल जाए हमारा कि ये 90 से अधिक है, मतलब ये ऑब्ट्यूस होगा। अगर 90 से छोटा है तो फिर ये क्या होगा, एक्यूट होगा। अगर 90 के बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा समकोण होगा। एक ही एंगल हमको निकालना है। क्यों एक ही निकालना है, क्योंकि हमको पता है कि सबसे बड़ा यही वाला, जो भी होगा इससे छोटे ही होंगे। अगर एक सबसे बड़े वाले को हम फाइंड कर लेते हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास, अगर हम बात करें कि ये भुजा दिया हो और एंगल निकालना हो, तो हमारे पास एक ही रिलेशन होता है, कोसाइन रूल। ठीक है, तो कोसाइन रूल क्या होता है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बाद, कोसाइन रूल क्या होता है। लेकिन हाँ, अगर हमको जैसे मान लीजिए कॉस ए लिखा हो, हम लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे कि अगर हमको कॉस ए निकालना हो तो जो उसके सामने वाली भुजा होती है वो क्या होता है, माइनस में होता है। माइनस ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर होगा, ये सी स्क्वायर होगा, नीचे में कितना हो जाएगा, 2bc। चलिए ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया यहाँ पे। और ये हमने कॉस ए ही क्यों लिया, क्योंकि ये सबसे बड़ा वाला एंगल था। अगर बड़ा वाला अगर सी होता तो हम यहाँ पे क्या लेते, सी लेके चेक कर लेते। ठीक है, जो भी बड़ा वाला होगा उसी को हमको काउंट करके देखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब कॉस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कॉस जो होता है, देखिए ट्रायंगल में जो एंगल होते हैं मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है, 0 से लेकर कहाँ तक, 180 तक होगा। तो अगर हम कॉस थीटा की बात करें इस क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो कॉस थीटा जो होता है, ये जो क्वाड्रेंट होता है हमारा, इस क्वाड्रेंट में 0 से लेकर कहाँ तक चलता है, 90, और ये कहाँ तक क्या होगा, 180। ठीक है, 0 और 90 और कितना हो गया, 180। तो पहले वाले क्वाड्रेंट में जो होते हैं कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, जो भी होते हैं जितने, साइन कॉस टैन सेक कोसेक, जो सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। और दूसरे वाले में जो होता है, ये सिर्फ इसमें साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होता है, निगेटिव। यानी कॉस थीटा यहाँ निगेटिव होगा, सेक भी क्या होगा, निगेटिव होगा, टैन भी निगेटिव और कॉट भी निगेटिव। ठीक है, तो ये दोनों निगेटिव। बस इसको मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा यूज़ था इसलिए मैंने बताया कि 0 से लेकर 90 तक, यानी पहले वाले क्वाड्रेंट में ये सभी पॉजिटिव होते हैं। दूसरे वाले में जो कॉस होगा, कॉस के बारे में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमको कॉस का ही एंगल निकालना है, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों होता है कि ये पॉजिटिव होता है, ये वाला निगेटिव क्यों होता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या इसमें क्या होगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर यहाँ एक मैं ट्रायंगल बना दूँ, एक्स एक्सिस को ले गया और यहाँ पे एक एंगल ले लिया हमने थीटा, तो ये वाला सामने वाला क्या होगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस। और ये वाला क्या होता है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसलिए हमारा बी भी पॉजिटिव होगा और पी भी पॉजिटिव होंगे। तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे, अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस जो होता है वो क्या होता है, b/h होता है। तो b/h होता है, तो ये कितना होगा, ये दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन जैसे हम इसमें एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं थीटा, तो इसमें ये जो b का मान होता है ये क्या होता है, माइनस में आता है। और कॉस और सेक के साथ ही क्या आता है, हमारा b आता है। और भी टैन में भी हो सकता है, लेकिन साइन कोसेक में नहीं आता है। इसके वजह से इसमें क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। जब भी हम बी लेंगे, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा तो माइनस भी होगा, इसलिए क्या होगा, निगेटिव होगा। तो चलिए ये तो ठीक हो गया कि यहाँ पे हमने समझ लिया कि ये निगेटिव और पॉजिटिव क्यों होते हैं। हाँ, आगे हम आते हैं इसमें कि अब हमको एक चीज़ पता चल गया कि अगर ये एंगल 90 से छोटा होगा, किससे छोटा होगा, 90 से छोटा होगा, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब अगर ये पॉजिटिव होने का मतलब ये तभी हुआ जब ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हुआ, आपको सोचिए b² c² माइनस a² अपॉन 2bc, अगर ये पॉजिटिव होंगे तो किससे बड़े होंगे, 0 से बड़े होंगे। ऐसा हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया, कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो जरूर किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से रिलेशन बना सकते हैं। अगर इस 2bc का इधर गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ b² c² ग्रेटर देन क्या होगा, ये माइनस a² इधर आ जाएगा तो क्या होगा, +² और इससे हम ये रिलेशन तब मिला हमको जब ये 0 से लेके 90 से कम तक का रिलेशन है, 90 से छोटा हो, 0 से क्या हो, बड़ा हो, तब ये क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये किसके लिए हमारा बन गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए हो गया। ठीक है, ये पहला रिलेशन हो गया। ठीक है, तो पहला हमने ऐसा देख लिया। दूसरा हम ये देखते हैं, दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं,
थोड़ा सा साइड में। तो दूसरा वाले में क्या होगा कि अगर इसको ध्यान से देखा जाए दूसरा वाला, तो दूसरा में हमने क्या देखा कि अगर ये 90 के बराबर ही कर लेते हैं, अगर cos 90 की बात करें तो cos 90 की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 0, ठीक है। तो cos 90 की वैल्यू ले लें यहाँ पे b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2bc, तो ये तो 0 होता है यानी 0 के इक्वल हो गया। तो b स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको b स्क्वायर c स्क्वायर बराबर कितना होगा a स्क्वायर। यानी ये तब आया था रिलेशन जब यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक है। 90 होगा मतलब समकोण त्रिभुज होगा, यानी इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज में ये रिलेशन होगा अगर साइड दिया होता, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज के लिए हो गया। दूसरा हमारे पास तीसरा लास्ट क्या बचता है, इधर देखते हैं साइड में कि अगर ये 90 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। अगर हम 90 से बड़ा होगा तो कॉस किस में चला जाएगा, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जाएगा तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है, कॉस नेगेटिव। अगर ये कॉस नेगेटिव हमको चाहिए, मतलब ये पूरा का पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, तभी कॉस का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और ये नेगेटिव तभी होगा, देखिए ये नेगेटिव तभी पॉसिबल है जब ये हमारा किससे बड़ा हो जाए, 0 से छोटा हो जाए। अगर ये 0 से छोटा हो गया इसका मतलब ये नेगेटिव में होगा। और हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लें तो यहाँ पे जो रिलेशन बनता है b स्क्वायर c स्क्वायर लेस देन कितना होगा, a स्क्वायर से। तो इसको हम इसलिए क्या लेते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के लिए। हमने कुछ एंगल के हिसाब से देखा था, कुछ साइड के हिसाब से देखा था। कभी कुछ साइड दिया हो तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कैसा ये ट्रायंगल होगा। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 4, 5 और क्या ले लीजिए, 6 ले लीजिए, उसमें भी हम इसमें सोच सकते हैं। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल था। इस पर ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं देखते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। वैसे आगे जो पढ़ना है हमको वो देख लेते हैं, क्या पढ़ना है। आगे बढ़ना एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी ट्रायंगल बना लिया, ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC। इससे पहले हमने प्रूव कर चुके हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये हमने सबको पहले ही बता दिया है, ठीक है, पहले वाले पार्ट में। तो ट्रायंगल का कोई भी साइड को अगर हम बढ़ा दें, जैसे हमने इस वाले साइड को बढ़ा दिया, अच्छा ये जो B होता है इसका मतलब ये अंदर वाला एंगल क्या है, B है, ठीक है। अगर हमने किसी भी साइड को बढ़ा दिया तो ये जो बाहर वाला कोण बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, बाह्य कोण, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल या फिर बाह्य कोण। तो अब ध्यान से देखिए कि यहाँ से यहाँ तक पूरा को देखा जाता है ये कितना है हमारा, 180 होता है। और ये अंदर वाला जो है हमारा कितना दिया, इंटीरियर एंगल जो है B है, तो ये बाहर वाला कितना होगा, 180 माइनस कितना होगा, B हो जाएगा। 180 माइनस B हम पूरे 180 में घटा लेंगे। और एक चीज़ हमने पहले ही पढ़ा था कि A प्लस B प्लस C का जो सम होगा ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अगर यहाँ इस B को हम इधर ला दें तो हम लिख सकते हैं A प्लस C बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 माइनस B। तो जहाँ 180 माइनस B है उसके जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, A प्लस C लिख सकते हैं। 180 माइनस B को A प्लस C लिख सकते हैं, यानी इसके जगह पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस C लिख सकते हैं। और A और C क्या है, इस B को छोड़ दिया जाए तो ये वाला एंगल A था और ये वाला कितना था हमारे पास, C था। इन्हीं दोनों के सम के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कभी भी एक्सटीरियर एंगल अगर आपको निकालना हो तो अंदर के अपोजिट वाले, विपरीत दिशा वाले दोनों कोणों के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे हमने इसको बढ़ा दिया, हमने किसी भी तरफ बढ़ा दें, अगर इसको बढ़ा दें इस एंगल की बात करें तो ये भी 180 माइनस कितना होगा, C। अब जब यहाँ से 180 माइनस C निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस क्या होगा, B के बराबर होगा, ठीक है। अब चाहे तीसरा वाला भी निकाल सकते हैं इधर बढ़ा के, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, B प्लस C। B प्लस C कौन सा, इन दोनों कोणों के सम के बराबर होगा, ठीक है, वैसे हम निकाल सकते हैं। अच्छा कभी कभी ये भी हो सकता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के देखा या फिर किसी भी पॉलीगॉन के देख लिए, सबके लिए एक ही होता है एक्सटीरियर एंगल का सम। तो भी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे A प्लस C है, यहाँ पे क्या हमारा A प्लस B है, यहाँ B प्लस C है। सबको देखा जाए तो ये सभी के सभी 2 बार आए हैं, 2 बार A है, 2 बार B है, 2 बार क्या है, C है। तो इसकी वैल्यू हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, ये 180 होता है, यानी इसके वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। और किसी भी पॉलीगॉन के लिए होता है। और ये इंपॉर्टेंट है हमारा कि तीनों कोणों का योग कितना होता है। एक्सटीरियर की बात करें तो 360, अगर अंदर वाले तीनों कोणों की हम बात करें तो कितना हो जाएगा हमारा, 180 होगा। तो ट्रायंगल का ये हमने 4 पॉइंट पढ़ा, एक एरिया, एक फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, दूसरा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, एक एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक है।
इसके बाद आते हैं हम लोग बेसिक पार्ट में, यानी हम लोग अभी ट्रायंगल के बेसिक पार्ट पढ़ रहे हैं। पहले सभी के सभी प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे किस पे, क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, मैं बनाऊंगा आपके लिए क्वेश्चन। देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा, प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, 5वां पॉइंट जो होगा, 5वां जो भी हो, ये क्या होगा हमारा, प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, प्रोजेक्शन फार्मूला क्या मतलब क्या होगा, या किसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, इसके बारे में देखिए बहुत डीप में नहीं जाना आपको। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए जो आपके लिए क्या करेगी, आसान बना देगी। कुछ क्वेश्चन में ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। मान लीजिए ट्रायंगल है, तो ये वाली लाइन क्या होगी कि अगर ए बी की बात करें तो इस बी सी पे क्या है, प्रोजेक्ट कर रही है। ठीक है, ये इसके लिए क्या होगी, प्रोजेक्शन लाइन हो सकती है। ठीक है, बी सी के लिए। अगर मान लीजिए इसमें हमने हाइट बना दिया अपने से, ये हाइट हमने बना दिया, ये हमने ना ले लिया बी, तो ए के सामने वाले साइड को हम क्या लेते हैं, ए लेते हैं। ठीक है, ए के सामने वाले साइड को हम क्या मानते हैं, ए, ऐसे हमने मान लिया ए इसको। और अब ध्यान से देखा जाए यहाँ पे, इस ए को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, बी डी प्लस डी सी, यानी ए जो हमारा है इन्हीं दोनों के सम के क्या है, बराबर है। ये बी डी है और ये डी सी है, बी डी और डी सी के सम के क्या होगा हमारा, इक्वल होगा। तो अगर बी डी डी सी के सम के इक्वल होगा, तो अगर हमको बी डी का मान निकालना हो यहाँ पे, अगर बी डी की वैल्यू निकालनी हो, तो अगर देखा जाए इसको हमने बी डी लिया है और ये वाला हमने यहाँ से कॉस भी ले लें, इस ट्रायंगल में हमने क्या ले लिया, कॉस बी, तो ये बी डी बाई कितना हो जाएगा, ये वाली साइड कितनी है सी और ये वाली साइड कितनी है बी, तो बी डी बाई कितना होगा सी, तो यहाँ से बी डी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, सी कॉस बी। और ऐसे ही देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए बी डी की वैल्यू निकल गई, ये कितनी आई हमारे पास, सी कॉस बी। ऐसे हम डी सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये बी कॉस कितना हो जाएगा, सी। मतलब जो आप अब यहाँ पे एक ही वैल्यू ये मिल गई हमको, यही होता है हमारा प्रोजेक्शन फार्मूला। अब देखिए इसका यूज कैसे करना आपको ये समझना होगा आपको। पहले तो हम सिमेट्री लगा के इसको देखते हैं, दूसरा तीसरा भी निकालते हैं यहाँ पे, कि जैसे हमारे पास देखिए अगर हमने ए की वैल्यू निकाली तो ये देखिए क्या हुआ कि जब हमने ए लिया, बी लिया, एंगल बी लिया तो इसके साथ कौन सा आया, हमने भुजा बी लिया तो कौन सा आया, कोण सी आया। और जब हमने सी लिया तो एंगल कौन सा आया, ये वाला। देखिए ध्यान से, अगर ए था तो यहाँ सी और बी अलग अलग आ गए। इसी तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया कि अगर ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। दूसरा हमको अगर b बराबर लिखना हो, जैसे b मतलब हमको इस वाले एंगल के बारे में लिखना है, तो हमारे पास a और c आएंगे। अगर हम a लेंगे तो cos कितना होगा c, अगर हम c लेंगे तो cos कितना होगा a। ऐसे हम c का भी निकाल सकते हैं, मतलब हम इस साइड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम c लेंगे तो a ले लेंगे, a के साथ हम क्या ले लेंगे, cos b, और b ले लेंगे तो cos कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन क्या हो सकता है, यही हमको प्रोजेक्शन में पढ़ना था, प्रोजेक्शन फार्मूले में। इससे बहुत अच्छा इन रेडियस के फार्मूले भी बनते हैं, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे आपको कैसे होगा इन रेडियस में। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि कभी कभी इन तीनों को एक साथ लिख के दे दिया आपसे। मान लीजिए क्वेश्चन अगर कभी ऐसा बना दिया कि बोल दिया कि ए बी सी ऐसा दे दिया, यदि ए कॉमा बी कॉमा सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, और आपको ऐसा दे दिया कि हमने दे दिया ए के साथ दे दिया कॉस बी प्लस कॉस सी, फिर हमने बी दे दिया तो बी के साथ दे दिया कॉस ए और कॉस सी, और प्लस सी के साथ हमने दे दिया कॉस बी और कॉस ए। इसकी वैल्यू हमने दे दिया कि इसके बराबर हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखा जाए तो ये जो पूरा वैल्यू दिया हुआ है, ए ब्रैकेट में कॉस बी कॉस सी, फिर बी है कॉस ए कॉस सी, फिर सी है कॉस बी और कॉस ए, इनकी सबकी वैल्यू सम दिया कितना, 30 सेंटीमीटर। तो एक तरीके से इस हम पेरीमीटर को हम इस तरीके से देख सकते हैं। पेरीमीटर भी क्या होता है कि तीनों भुजाओं का सम। अगर इनको भी हम इस तरीके से बनाएं, ए कॉस बी ले लें और बी कॉस ए ले लें, तो क्या हो जाएगा हमारा, सी साइड के बराबर हो जाएगा। फिर हम ऐसे इधर वाले को ले लें कि ए कॉस सी ले लें और सी कॉस बी ले लें, तो एक अलग अलग साइड क्या होगी, बनती जाएगी। मतलब एक तरीके से हम पेरीमीटर को इस तरीके से भी दिया जा सकता है इन फ्यूचर। अगर आगे फ्यूचर में क्वेश्चन बनेंगे तो इस पर क्वेश्चन बनेंगे। वैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको प्रोजेक्शन से रिलेटेड। तो ये था हमारा प्रोजेक्शन से रिलेटेड, यानी इतना आपको पता होना चाहिए बेसिक प्रोजेक्शन फार्मूला के बारे में। बाकी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस होगा आगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे और क्या है। तो ये बेसिक पार्ट है, थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन अगर इतना बेसिक आपको पता रहेगा तभी आप सभी क्वेश्चन बना पाएंगे। सभी मतलब कोई कैसा भी क्वेश्चन ज्योमेट्री का हो,
प्योर जो ज्योमेट्री क्वेश्चन होंगे उसको आप सभी बना लेंगे, और साथ में 2D मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन बना लेंगे। मैं ऐसा बताऊंगा आपको कि जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं 2D मेंसुरेशन के, जहाँ ज्योमेट्री का मिक्स होता है, ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन आप आसानी से करेंगे। तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या था, हाफ एंगल फार्मूला। ये क्या होता है, हाफ एंगल फार्मूला, ठीक है। हाफ एंगल फार्मूला क्या होगा, कैसे लगेगा, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जैसे मेंस में परिवर्तन हो रहा उसके हिसाब से आपको पहले से सब कुछ जानना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा सोचता हूँ। वैसे भी तो हमको ऐसा ही लग रहा है कि इस बार ज़्यादा चेंज होने वाले हैं, क्योंकि अब तो वेंडर आपका चेंज हो गया है, TCS ने लिया है। तो TCS ने लिया है तो ज़रूर चेंजेस, कुछ और परिवर्तन देख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो अर्थमेटिक वाले होंगे वो बैंकिंग की तरफ जाएंगे, और एडवांस में सबका एक अच्छा लेवल ही आएगा, ठीक है, आसान नहीं होने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए, परिवर्तन जो होंगे, चेंजेस होंगे, वो ज़्यादातर ज्योमेट्री मेंसुरेशन में ही करते हैं लोग। अलजेब्रा में भी हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा और अच्छे लेवल से क्वेश्चन दिए थे, इस बार आगे भी देंगे, और मैंने वीडियो भी बनाए हैं क्वाड्रेटिक के, बाकी भी आएंगे आपके पास कि और क्या क्या होता है उसमें। अच्छा, इसको देखते हैं हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला में क्या होगा, अच्छा अभी टेंजेंट रूल भी नहीं बताया गया आपको, ठीक है, टेंजेंट रूल भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो देखा जाए, जैसे मान लीजिए हमको साइन A/2 निकालना है, साइन A/2 निकालना है, और A जो है हमारा किसी ट्रायंगल का ही एंगल है, ठीक है। तो साइन A/2 निकालना है, इसके बारे में हमको पहले डिस्कस करना है, साइन A/2 क्या होता है। तो साइन A/2 अगर आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं कि cos 2a का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इधर हम लोग देखते हैं cos 2a, तो कोई बोलेगा ये तो होता है 1 - 2 sin स्क्वायर A, फिर कोई बोलेगा 2 cos स्क्वायर A-1, फिर इसके बाद कोई बताएगा नहीं ये तो ऐसा भी हो सकता है cos स्क्वायर A, इसको नीचे लिख लेते हैं, ये दोनों तो होते ही है। इसके बाद तीसरा क्या होता है कि ये होगा cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A, इसके अलावा ऐसा भी लिख सकते हैं 1 - tan स्क्वायर A और 1 + tan स्क्वायर A। यहाँ तक तो ठीक है, ये तो हमको पता होना चाहिए, बाकी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ इस फार्मूले में और हो सकता है, इस वाले में, इसको आपको पता होना चाहिए, बाकी कहाँ से होगा वो हम डिस्कस करेंगे आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ये cos 2a चाहे तो यहाँ आ सकता है, tan स्क्वायर इधर हो सकता है, कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर A बराबर 1 - cos 2a और 1 + cos 2a, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, क्यों कैसे होता है वो थोड़ा सा बेसिक है, वो समझ लेंगे हम लोग। तो इसी तरीके से हमने जब, अगर देखिए ध्यान से देखिए, जब हमने 2a लिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आया था, A आया था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फार्मूला ले लें cos A का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर हमने cos A लेंगे तो 1 - 2 sin स्क्वायर A/ कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। देखिए, जब हम cos A लेंगे तो 1 - कितना होगा 2 sin स्क्वायर A/2, तो हमको यहाँ से इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको हम इधर लेके चले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 sin स्क्वायर A/2, और ये कितना बन जाएगा हमारा 1 - cos A। अब देखिए cos A की वैल्यू हम फिर से लिख रहे हैं, अभी तक मैंने बताया नहीं, लेकिन आपको इसको देखना है, ठीक है। cos A की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, cos A की वैल्यू आसानी से आप लिख सकते हैं 1 जो होगा ये cos A की वैल्यू कोसाइन रूल, तो हम इसको लगाएंगे तो क्या होगा B² C² - A², और नीचे में कितना हो जाएगा हमारा 2BC। थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए, इसको इधर गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2BC - B² - C² + A², और ये कितना हो गया हमारे पास 2BC, और एक इसकी वैल्यू हमारे पास 2 sin स्क्वायर A/2 की वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ तक तो सही है। अगर इन तीनों में हम माइनस कॉमन ले लें, इन तीनों में माइनस कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि B - C का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अगर इन तीनों में, थोड़ा सा ऊपर देखते हैं इसको, अगर इन तीनों में माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा हमारा, ओवरऑल डायरेक्ट ही लिख लेते हैं हम लोग, 2 sin स्क्वायर A/2 की जो वैल्यू होगी हमारे यहाँ क्या हो जाएगा B- ऐसे लिख लीजिए A² - B - C का होल स्क्वायर, नीचे में कितना है हमारे पास 2BC है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आगे ये सोचना है आपको कि एक फार्मूला ही दिख रहा होगा आपको कि ये A² है और ये B², A² - B² का फार्मूला है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर A/2, तो एक ब्रैकेट में A + B - C हो जाएगा, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा हमारा A - B और +C हो जाएगा, और नीचे में कितना हमारे पास 2BC है। अगर यहाँ से sin A/2 सिर्फ निकालना, हमको sin A/2 ही फाइंड करना था,
तो ये रूट में आ जाएगा, और रूट में इस 2 को भी हमने नीचे कर दिया, तो ये हो गया a प्लस बी। इसमें हम c खुद से जोड़ लेते हैं, जैसे a प्लस बी माइनस सी है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम c नहीं था तो हमने क्या किया, c खुद से जोड़ा इसमें, तो c जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2c, एक बार घटा देना होगा। ये जो 2 था इसके नीचे हमने लिख दिया 2। इस वाले में हमने क्या किया, b माइनस में था तो हमने b जोड़ लिया, a प्लस सी प्लस बी, और ये माइनस कितना हो गया 2b, और इसके नीचे भी 2, और साथ में ये bc तो था ही था हमारा। तो जो ये वाला हिस्सा होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और इसके साथ भी 2 होगा, तो इसको जो हम लिखते हैं साइन a बाई 2 की वैल्यू, ये होगा हमारा s माइनस सी, और ये वाला जो हो जाएगा s माइनस बी, और नीचे में कितना आ गया हमारे पास bc। ठीक है, ये हो गया हमारा साइन a बाई 2 का फार्मूला। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से देखिए सिमेट्री अगर लगाया जाए, दोनों में पहचाना जाए, तो जो साइन a बाई 2 हमको दिख रहा है, जब हमने a बाई 2 लिया तो यहाँ पे c और b आया है, और नीचे भी क्या है bc। इसी तरीके से अगर हम साइन b बाई 2 निकालते तो ये कितना आता है हमारे पास, s के साथ a घटता और s के साथ c घटता, नीचे में कितना आ जाता है हमारे पास ac। अगर हम साइन c बाई 2 लेते तो ये हमारे पास हो जाता है s के साथ a और s के साथ b, और नीचे में कितना आ जाता ए बी। तो ये साइन a बाई 2 b बाई 2, ये इसका अप्रोच हो गया आपका हाफ एंगल फार्मूला। हमने कैसे निकाला एक बार फिर से देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या लिखा, कॉस ए का फार्मूला लिखा, कॉस ए के फार्मूला में लिखा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा। साइन a स्क्वायर बाई 2 को हमने इस तरफ करा, कॉस को यहाँ ला दिया, और कॉस की वैल्यू को साइन रूल, क्योंकि ये ट्रायंगल की बात हो रही थी तो हम ऐसा लिख सकते हैं, और बाकी इसको सॉल्व किया है बेसिक तरीके से। अगर जिनको नहीं आया वो आप क्या कर सकते हैं, एक बार और देखेंगे इसको। ठीक है, तो और ये कैसे एस बना, क्योंकि ये सेमी पेरीमीटर होता है। ठीक है, और इसमें भी 2 से हमने भाग दिया तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा c बचेगा, इसलिए हमने क्या लिखा s माइनस सी s माइनस बी। ये bc जो था ये bc नीचे रहेगा। इसी तरीके से तीनों होंगे सिमेट्री अगर लगाया जाए तो। ठीक है, तो ये अगर हमने कॉस साइन निकाल लिया तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको कॉस के बारे में भी पता होना चाहिए। देखा जाए इसको, देखिए अगर हम कॉस वाले में निकालें तो हमारे पास जो था फार्मूला कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक ठीक था। तो अगर यहाँ से हमको कॉस a बाई 2 की वैल्यू निकालनी हो तो ये रूट में 1 प्लस कॉस ए भाई कितना हो जाएगा 2a। अब यहाँ पे भी हम cos a का जब मान रखेंगे, cos a का कौन सा मान, जो हमने निकाला था पहले से कोसाइन रूल, तो निकाला तो नहीं है, लेकिन हाँ अब जो वैल्यू होगी cos a की b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2bc, इसको रख के अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें जो आता है, जैसे अगर हमने a लिया है तो s के साथ s माइनस a ही आएगा। अब लगा के देखेंगे, और नीचे में हमारा अगर a है तो क्या बचेगा यहाँ पे bc हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। अगर हम इसी तरीके से cos b बाई 2 निकालें तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस बी बाई 2, तो इसमें जो आएगा s के साथ कितना आ जाएगा s माइनस बी, और नीचे में कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर b है तो क्या बचेगा यहाँ पे ac। इसी तरीके से cos को अगर c बाई 2 में बनाया जाए तो 1 प्लस कॉस c बाई 2, और ये कितना बन गया हमारे पास 1 नहीं होगा, ये कितना होगा हमारे पास s माइनस सी, और नीचे में क्या होगा हमारा ab। तो देखिए कॉस भी सेम इसी तरीके से निकलेगा, जैसे साइन a बाई 2 था वैसे ही हमारा क्या बनेगा कॉस a बाई 2 बनेगा। और साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 अगर आपने बना लिया तो यहाँ पे देखिए चेंज क्या होगा कि हम tan का भी निकाल सकते हैं। tan सबको पता है कि tan क्या होता है, साइन a बाई कॉस a होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा। तो निकालते हैं, बनाते हैं। देखिए tan a बाई 2 में क्या होगा, tan a बाई 2 हमारे पास था, तो साइन की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो कितना था, रूट में s माइनस ए, अगर a था तो a नहीं लेना है, b लेना है, और s के साथ क्या होगा c है। नीचे में कितना आएगा हमारे पास bc, और सेम इसमें डिवाइड कर देंगे s माइनस ए अपान में क्या होगा bc। ठीक है, ये सेम चीज़ हो गया हमारे पास। तो दोनों देखिए हमने ये साइन की वैल्यू रख ली और क्या रख ली कॉस की वैल्यू रख ली, ये दोनों रख लिया, और ये हमको पता है ये दोनों में bc हैं तो ये दोनों कट जाएंगे, और ये ऊपर में क्या बचेगा, सिर्फ रूट में एक ही साथ लिखें तो s माइनस बी और s माइनस सी, और नीचे में कितना आ जाएगा s और s माइनस ए। अगर इन दोनों में हम इसी का गुणा कर लें, किसका गुणा कर लें, s और s माइनस ए का, ऊपर भी और नीचे भी
एस और एस माइनस ए का। तो ऊपर वाला जो फार्मूला एक बन जाएगा, देखिए एस यहाँ पे आ गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसको हमने प्रूव कराया था, ये हीरोन फार्मूला। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए tan a/2 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, ये ऊपर वाली डेल्टा बन जाएगी। देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, डेल्टा, डेल्टा मतलब ट्रायंगल का एरिया, और नीचे ये वाला भी एस स्क्वायर, एस माइनस ए का स्क्वायर, तो बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, एस माइनस ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास tan a/2 हो गया। इसी तरीके से हम tan क्या निकाल सकते हैं, b/2 भी निकाल सकते हैं। जो tan b/2 होगा वो अगर s ले लेंगे तो यहाँ s माइनस बी हो जाएगा। अगर हम tan c/2 ले लें तो ये कितना हो जाएगा, s और s माइनस सी हो जाएगा। तो इसका थोड़ा सा एक जगह मैंने बताया था अप्रोच कैसे इसको अप्लाई करते हैं हम लोग। वैसे एक क्वेश्चन जो हमारे पास था कि r की वैल्यू हमने लिखा था डेल्टा बाई एस, ये होता है इन रेडियस का फार्मूला। तो हमने एक बार यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दिया था लास्ट में कि इसमें हम ऊपर नीचे किसका गुणा कर लें, एस माइनस ए का और एस माइनस ए का। तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा एस माइनस ए इंटू कितना, एस माइनस ए। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, tan a/2। तो इन रेडियस में हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे, tan a/2 एस माइनस ए। ऐसे tan b/2 तो एस माइनस बी, tan c/2 तो हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा हाफ एंगल फार्मूला जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन हम करेंगे, अच्छे क्वेश्चन इससे बनेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने आपको हाफ एंगल फार्मूला बताया, आज टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताया, प्रोजेक्शन फार्मूला बताया। एक चीज़ और छोटा सा डिस्कस में करते हैं इसी वीडियो में, पार्ट 2 में बेसिक चीज़ों को पहले कंप्लीट करते हैं हम लोग। और बेसिक में देखिए एक क्या होगा आपके पास, टेंजेंट रूल को भी समझते हैं, ठीक है। टेंजेंट रूल क्या होता है, तो टेंजेंट रूल देखिए क्या होगा, ये इसको पढ़ने में अगर आपको ज्योमेट्री थोड़ा सा भी आता है तो पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और जिनको नहीं आता वो पूरे बेसिक को कई बार देखें और समझें, क्योंकि मैं आपको जीरो लेवल से लेके अभी तो हम सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, बाकी तो अभी बहुत कुछ सीखना है आगे, ठीक है। जिससे धीरे धीरे लेवल आपको बढ़ेगा, वैसे क्वेश्चन के लेवल भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जिनको आता है वो थोड़ा वेट करें, ठीक है। हाफ एंगल फार्मूला, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस ही नहीं किया, क्वेश्चन में ही तो असली मज़ा आने वाला है। तो हाफ एंगल फार्मूला तो हो गया। इसके बाद हम आते हैं टेंजेंट रूल पे। अच्छा, टेंजेंट रूल क्या होता है, टेंजेंट रूल आपने साइन रूल पढ़ा है, कोसाइन रूल जानते होंगे, नाम सुने होंगे, तो टेंजेंट रूल भी पढ़ लेते हैं। टेंजेंट रूल भी जानते होंगे बहुत सारे लोग। तो टेंजेंट रूल में देखिए क्या होता है कि टेंजेंट रूल में जैसे अगर हम देखा जाए तो एक तरीके से बनाते हैं इसको। यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख लूँगी ए बी सी ट्रायंगल की भुजा है, तो हमने लिखा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, हमने लिख दिया ऐसे, बस अपने सोचते हैं कि ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा कि टू साइन तो नहीं लिख सकते, हाँ, 2r साइन ए माइनस 2r साइन बी, और इसको लिख सकते हैं 2r साइन ए प्लस 2r साइन बी। अब ऐसा क्यों लिखें उसको भी देख लेते हैं। अब इसको लिखने का तरीका साइन रूल से बनता है। साइन में हमने पढ़ा था कि जैसे a अपान साइन ए होगा, b अपान साइन बी होगा और c अपान साइन सी होगा, सॉरी। तो ये ए बी सी तीनों हो गए। इसके बराबर में क्या दिया हमारे पास, 2r दिया होता है। ये जो r होता है यहाँ पे हमारा क्या होता है, सर्कम रेडियस होता है, ठीक है, परित्रिज्या होती है। तो अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, b की वैल्यू निकालें तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2r साइन ए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, तो हम ए बी की जगह पे लिख सकते हैं। और ए बी सी क्या है, हमारा ट्रायंगल की साइड है, ठीक है। इसमें सी तो आया नहीं, हाँ आ ही जाएगा। तो ए बी सी हो गया हमारे पास ये। तो अगर हम इनमें देखें तो 2r सब में कट जाएगा, तो एक टर्म से और आगे ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन कैपिटल ए लिख लेते हैं, साइन ए प्लस साइन बी, और ये किसके इक्वल है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखा जाए तो एक फार्मूला हम लगा सकते हैं साइन सी माइनस साइन डी का और साइन सी प्लस साइन डी का। ये कितना होता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन कॉस, सॉरी कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये हो जाएगा। दूसरे वाले हमने लिख लिया 2 साइन, अच्छा थोड़ा सा हमको ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत लिख दिया है, चलिए चेक कर लेते हैं अभी। 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और इनटू में कॉस ए माइनस बी बाई 2, थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा इनका मतलब इसको हमको माइनस करना होगा और इसको क्या करना होगा, प्लस करना होगा, ठीक है।
तो अब देखा जाए यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये वाला जो हमारे पास बनेगा, ये वाला तो नहीं, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, साइन बाई कॉस जो होगा वो कितना बन जाएगा हमारे पास, tan a माइनस बी, और ये वाला जो बन जाएगा हमारे पास कितना बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक बार में ऐसे लिख लें a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा कि ये हमने कितना बनाया था, ये माइनस वाले जो थे वो बन के कितने बन जाएंगे, tan a माइनस बी बाई 2, और जो हमारे पास ये कॉस और साइन बन जाएगा तो कितना बन जाएगा, कॉट a प्लस बी बाई 2। ठीक है, अच्छा कॉट a प्लस बी बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर a बाई 2 है, b बाई 2 है और c बाई 2, इन दोनों का सम कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। तो अगर हमको इसका a प्लस बी बाई 2 का लिखना होगा तो c बाई 2 इधर आ जाएगा, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस सी बाई 2। और कॉट के साथ अगर 90 माइनस सी बाई 2 होगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, a माइनस बी बाई 2, और ये कॉट के साथ अगर 90 माइनस सी बाई 2 है तो ये कितना बन जाएगा हमारा, tan c बाई 2 बन जाएगा। और ये किसके इक्वल के बराबर है, a माइनस बी और a प्लस बी के बराबर है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। आगे में ये देखना होगा कि अगर यहाँ से इसको देखा जाए तो चेंज किया जाए तो हम चाहें तो इसको इधर भी ले आ सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, अगर इधर जाएगा तो tan ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, कॉट बन जाएगा। तो ये टेंजेंट जो रूल बना हमारा, यहाँ पे एक बार देखिए कि tan a माइनस बी बाई 2 की वैल्यू जो आई a माइनस बी और नीचे में कितना आ गई, a प्लस बी, और ये कितना हो जाएगा साथ में कॉट c बाई 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फार्मूला क्या है, टेंजेंट रूल है, जिससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे और मैं इसको बताऊंगा। एक क्वेश्चन मैं अभी लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, इन्हीं सभी अप्रोच से बनेंगे। सेम सिमेट्री लगा के आप और भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए tan को हमने b माइनस सी बाई 2 के साथ लगाया तो यहाँ पे क्या होगा, b माइनस सी और b प्लस सी, और इसके साथ हम लगा सकते हैं कॉट a बाई 2 लगा सकते हैं। बाकी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ c माइनस ए करेंगे तो यहाँ c माइनस ए c प्लस ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, टेंजेंट रूल हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो सकते हैं इस पर, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको आप लोग ट्राई करिएगा और हम नेक्स्ट वाले पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, कि अगर बोल दिया कि a कॉमा बी कॉमा सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, a कॉमा बी कॉमा सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इफ a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 4 cos a माइनस b बराबर 31/32 एंड फाइंड करना है आपको c की वैल्यू क्या होगी, c मतलब तीसरी वाली भुजा क्या होगी। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिएगा। टेंजेंट रूल अप्लाई होगा उसमें, बाकी आप और भी लगा सकते हैं, हाफ एंगल के फार्मूले भी। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन है, और इसको आप ट्राई करिएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे। नेक्स्ट मतलब हो सकता है नेक्स्ट के बाद वाले नेक्स्ट में भी बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो गया कि आज हमने ट्रायंगल रूल के बारे में भी समझा। अच्छा, ये कैसे लिखे थे हमने, a माइनस बी और a प्लस बी की वैल्यू 2r साइन, ये साइन रूल से आया था और साइन रूल आपको बताया गया था। और ये 2r के बराबर साइन रूल में कहाँ से आता है, ये हम कहाँ पढ़ेंगे, सरकम सेंटर में पढ़ेंगे कि कैसे हुआ ये। तो थोड़ा सा ये अच्छा मतलब समझने में थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगता लोगों को, क्योंकि इतना लोग पढ़ना नहीं चाहते ज्योमेट्री में। ठीक है, उनको क्या चाहिए कि कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाए और कर लें, तो ऐसे पास नहीं हो पाएंगे आप मेंस में। अगर आपको 200 में 200 नंबर लाने हैं, ठीक है, और 200 में 200 नहीं लाने तो कम से कम अगर आपको 190 प्लस ही जाना है तो आपको हर एक चीज़ आना चाहिए। ठीक है, अगर आप हर चीज़ नहीं जानते हैं तो नहीं हो पाएंगे। वो कमज़ोर बच्चों के लिए तो मुश्किल ही है। ठीक है, ये कमज़ोर बच्चे जो अगर नहीं, जो पढ़ने, कमज़ोर तो कोई होता नहीं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिनको अच्छा ही नहीं लगता हो ज्योमेट्री, तो उनके लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलेगा और बहुत कुछ आप धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे वीडियो आता जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे एक ही चीज़ बचा हुआ हमारे पास, इसमें उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। कोसाइन रूल हुआ कहाँ से, बहुत देर से कोसाइन रूल आ रहा है हमारे पास, ये हर जगह लग जाता है। ठीक है, मेंसुरेशन में लग जाएगा, ज्योमेट्री में लग जाएगा, कहीं भी आप इसको अप्लाई कर लेंगे तो आता रहेगा। तो कोसाइन रूल क्या होता है, बाकी हम लोग और बहुत सारे तरीके सीखेंगे जिनसे और आसानी से आप ज्योमेट्री लगा सकते हैं, लेकिन बिना बेसिक आप कहाँ पे कुछ कर पाएंगे। ऐसा यहाँ दिख नहीं रहा शायद, तो ये कोसाइन रूल लिखा हुआ है। ठीक है, कोसाइन रूल हम क्या करते हैं, ट्रायंगल से ही निकलता है सब कुछ। चलिए तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया। यहाँ पे एक ट्रायंगल है ए, एक क्या हमारे पास बी, और एक कितना हो गया हमारे पास, सी हो गया। ठीक है, ए बी और क्या सी। तो इस ट्रायंगल में हमने एक अपने से बनाया है शीर्ष लंब।
एल्टीट्यूड AD, इसकी वैल्यू हमने दे दिया h। अच्छा, तो क्या हम हाइट बना देंगे तो क्या इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा क्या ये? तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है, जैसे जो लोग पहली बार पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि हमने हाइट बनाया तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो वो ऐसा कंफ्यूज ना रहे, मैं तो ट्रायंगल ऐसा भी तो हो सकता था, फिर हमने हाइट यहाँ बनाया तो क्या ये 2 बराबर भागों में बांटेगा? नहीं, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता। ये 2 बराबर भागों में बांटते हैं, ऐसा नहीं कि हाइट नहीं बांट सकता या एल्टीट्यूड नहीं बांटेंगे, ये दोनों बांटने के कंडीशन होते हैं। यानी 2 इक्वल पार्ट में तभी हो सकते हैं जब ये दोनों भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो ये दोनों बराबर होंगे, और बराबर भी होंगे तो क्यों बराबर होंगे? ठीक है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ याद कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये बराबर होता है तो कब होता है। चलिए, अगर बराबर नहीं है तो अगर ये वाली साइड a होगी तो हम इसको क्या मान लेते हैं, अगर इसको हम x ले लिए तो ये वाला कितना हो जाएगा? a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये अगर हम x ले लें तो ये कितना हो जाएगा? a माइनस एक्स हो जाएगा। हम इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस मतलब अगर हम h की वैल्यू निकालें तो ये वाला c को यहाँ लिख लीजिए, b को यहाँ आप लिख लीजिए, तो इसमें पाइथागोरस लगाएं तो ये कितना हो जाएगा? c स्क्वायर माइनस कितना होगा? एक्स स्क्वायर। और इस वाले में अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो h स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये b स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का क्या होगा? होल स्क्वायर। इन दोनों जगह से हमने क्या निकाल लिया? h स्क्वायर की वैल्यू। और ये हाइट जो है ये दो इस एक ही ट्रायंगल की, यानी इन दोनों के लिए हाइट क्या है? इन दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट कॉमन है, और दोनों जब h स्क्वायर की वैल्यू तो हम दोनों क्या लिख सकते हैं? बराबर लिख सकते हैं। अगर हम बराबर की बात करें तो इनको बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। इसको हमने खोल दिया। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया तो ये दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, और इन सभी को एक तरफ अगर करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अच्छा, ये b था, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा c स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2ax हो जाएगा, 2ax। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर हमको चाहिए कि नहीं x का मान क्या होगा, क्योंकि x तो हमने खुद से अपने से माना था। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, वही हमने लगाया था अभी थोड़ी देर पहले प्रोजेक्शन फार्मूला। तो अगर हम cos b निकालें तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे x बाई कितना हो जाएगा? c हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि अगर एंगल ये लेंगे तो ये बेस होगा और ये क्या होगा? हाइपोटेनस। तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? c cos b। तो जहाँ हमारे पास x था वहाँ पे हमने क्या रख लिया? c cos b। तो ये कितना हो जाएगा? c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा? 2ac cos b। तो यहाँ से cos b की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी c स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में कितना? 2ac हो जाएगा, ये 2ac हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जो b था तो b माइनस में है। इसी तरीके से अगर हम cos c निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपन कितना होगा? 2ab होगा। ऐसे cos अगर हम a निकालेंगे तो a माइनस में हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या था? कोसाइन रूल का कोसाइन रूल के बारे में था। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए आज तो हमने बस बेसिक का दूसरा पार्ट कंप्लीट किया है कि इसमें देखिए हमने क्या क्या पढ़े हैं अभी तक। फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, साइन रूल क्या होते हैं, कोसाइन रूल क्या होता है, टेंजेंट रूल क्या होता है, हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होते हैं, और ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 क्यों होता है, एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलता है या फिर वो ऐसा क्यों होता है, और ऐसे कुछ बेसिक चीज़ें हमने अभी तक सीखा है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज ये दूसरा जो वीडियो आपका पार्ट 2 है। ठीक है, तो अब देखिए तीसरे पार्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग सेंटर ऑफ ट्रायंगल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपने पढ़ा। अच्छा, ये जो पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़े इसके क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा किस टाइप वाले पार्ट का क्वेश्चन है, या फिर मिक्स ही क्वेश्चन कर लेंगे सभी टाइप के, और बहुत ही मज़ा आएगा। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे मैंने जितने भी हमने क्वेश्चन बनाए कम से कम इसमें आप 1000 नए क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। 1000 क्वेश्चन तो करेंगे नहीं यूट्यूब पे हम लोग, हाँ, लेकिन हाँ मैं आपको सीट दे दूंगा बाकी जितने भी क्वेश्चन इसमें मैंने बनाए हैं और क्या क्या इसमें हो सकता है, साइन रूल या टेंजेंट रूल पे या फिर प्रोजेक्शन फार्मूला पे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या आने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। पुराने क्वेश्चन तो सब लोग पढ़े ही हैं। ठीक है, पुराने क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, नए क्वेश्चन। ठीक है, जो मैंने अच्छे से सोचे हैं, या फिर प्रीवियस ईयर होंगे कैट के। ठीक है, बहुत सोच भी नहीं सकते, तो हमने प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन बहुत सारे उठाए हैं कैट के, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं नए क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर ही आ रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, किसके? कैट वाले, जो पुराने क्वेश्चन है, नए वाले भी देखेंगे हम लोग। तो आज इस पार्ट में इतना ही करते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग पार्ट वाइज ही देखिए। जो लोग अभी दूसरा पार्ट देख रहे हैं वो पहले पहला पार्ट को देखें, उसके बाद आए किस पे? दूसरे पार्ट पे। और जब से तीसरा पार्ट शुरू होगा उस पर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, वहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी जो आप जानते होंगे, और जब उसमें आप कुछ नया सीखेंगे तब आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।